नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की और जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए। आजकल एक्सरसाइज या रोज़मर्रा के काम करते हुए अक्सर सडन डेथ की खबरें सुनने को मिलती हैं और वजह होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक दिल का धड़कना बंद। अगर समय पर इलाज ना मिले तो बचना मुश्किल। WHO के अनुसार किसी भी हार्ट डिजीज़ की तुलना में कार्डियक अरेस्ट से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। अपने देश में हर साल इसके 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से 60% की डेथ और 20% पैरालाइज हो जाते हैं। दिल की इस जानलेवा बीमारी और इससे बचने के उपायों के बारे में जानने के लिए मैंने बात की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरेंद्र सिंह से। तो उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के ज़्यादातर मामलों की शुरुआत होती है दिल धड़कने की रिदम खराब होने से। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं अरिदमिया। इसमें दिल या तो बहुत तेज धड़कने लगता है या बहुत स्लो। कभी कभार ऐसा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सर ऐसा होने पर व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। दिल धड़कने की रिदम क्यों बिगड़ती है, इस पर बात करते हुए डॉक्टर धीरेंद्र ने बताया कि ऐसा होता है धड़कन कंट्रोल करने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का पैटर्न बदलने से। इस बदलाव का सीधा असर होता है हार्ट चैम्बर्स पर। हमारे दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल्स और ऊपर वाले आर्ट्रियल। शरीर में ब्लड सप्लाई का सारा दारोमदार इन्हीं पर होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का पैटर्न बदलने से इनका कंपन अनियंत्रित हो जाता है, यानी वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। इन कंडीशंस में हार्ट ज़रूरी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता और रिजल्ट सामने आता है कार्डियक अरेस्ट के रूप में। कार्डियक अरेस्ट का रिस्क किन्हें ज़्यादा होता है? इस संबंध में डॉक्टर सिंह ने बताया कि वैसे तो दिल की सभी बीमारियां इसका रिस्क बढ़ाती हैं, लेकिन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के मरीज सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं। कारण कोरोनरी आर्टरी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है और इसके कारण ब्लॉकेज होने से हार्ट तक जरूरी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता, जिससे कार्डियक अरेस्ट के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जिनका दिल बड़ा होता है यानी एनलार्ज्ड हार्ट, उन्हें भी इसका रिस्क रहता है। हार्ट का साइज बढ़ने से धड़कन अनियमित और हार्ट मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। बहुत से मामलों में कॉग्निटिव हार्ट डिजीज़, वॉल्व में लीकेज और हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी कार्डियक अरेस्ट का कारण होती हैं। इन कंडीशंस में हार्ट से सर्कुलेट होने वाला ब्लड या तो चैम्बर्स को ओवरलोड करता है या उन्हें पूरी तरह नहीं भर पाता। लगातार ऐसा होने से हार्ट चैम्बर्स एनलार्ज होकर कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा स्मोकिंग, सुस्त लाइफस्टाइल, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री और शरीर में पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की कमी से भी इसकी संभावना बढ़ती है। अब सवाल ये कि क्या हमारा शरीर कार्डियक अरेस्ट से पहले कोई चेतावनी संकेत देता है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट से पहले सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, ज़्यादा कमज़ोरी, तेज हार्ट बीट, सीने में दर्द और उल्टी जैसे कुछ चेतावनी संकेत मिलते हैं। अगर इन्हें पहचान कर पेशेंट को तुरंत इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इन संकेतों के साथ पेशेंट के फेंट होने का मतलब है मेडिकल इमरजेंसी। ऐसे में जितनी जल्दी हो उसे पास के हॉस्पिटल ले जाएं। ECG से कार्डियक अरेस्ट कंफर्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट का पहला उद्देश्य होता है शरीर में ब्लड सप्लाई रिस्टोर करना। इसके लिए CPR और इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत पड़ती है। जब धड़कन रिवाइव हो जाती है तो डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जो डिपेंड होता है कार्डियक अरेस्ट के कारण पर। कारण की गंभीरता के हिसाब से ही इलाज का विकल्प चुना जाता है। यह दवाओं, स्टंटिंग, एंजियोप्लास्टी, वॉल्व रिप्लेसमेंट और सर्जरी में से कुछ भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का रिस्क घटाने
या इससे कैसे बचा जाए पर बात करते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो ज़्यादातर मामलों में होती है सुस्त जीवन शैली से। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है डेली एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। डाइट में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम रिच फूड आइटम्स की मात्रा बढ़ाएं। खाने में ज़्यादा फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए गेहूं, चना, जौ, बाजरा और रागी के आटे की रोटी खाने की आदत डालें। ओट्स, स्प्राउट्स, राजमा, लोबिया, बीन्स फाइबर रिच फूड आइटम्स हैं। डाइट में इनकी मात्रा बढ़ाएं। अगर राइस ईटर हैं तो नॉर्मल राइस की जगह ब्राउन राइस को प्रेफरेंस दें। प्रोटीन के लिए एग वाइट पर जोर दें, क्योंकि एग वाइट में सबसे उम्दा क्वालिटी का प्रोटीन होता है। दही का नियमित सेवन करें। फैट मिनिमम करने के लिए फुल क्रीम की जगह लो फैट मिल्क को प्रेफरेंस दें और कुकिंग मीडियम के तौर पर सरसों का तेल या देसी घी का ही इस्तेमाल करें। पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स के लिए संतरा, मौसमी, सेब, बेरीज और ग्रेप फ्रूट में से कम किसी एक का नियमित सेवन करें। नॉन वेजिटेरियन को सलाह है कि वे रेड मीट की जगह फिश और चिकन को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ रेंज है तो कुछ समय के लिए नॉनवेज छोड़कर शाकाहारी बन जाएं। इससे शरीर में जमा सोडियम और अनहेल्दी सैचुरेटेड ट्रांस फैट में कमी आएगी और कोलेस्ट्रॉल घटेगा। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव करने के लिए हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। रोज़ाना 45 मिनट की एक्सरसाइज कार्डियक अरेस्ट का रिस्क 50% तक कम कर देती है। इसके साथ अगर लो फैट, लो सॉल्ट डाइट और खाने में मीठा कम कर दिया जाए तो यह रिस्क 80% तक घट जाता है। लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा अगर आप स्मोकिंग करते हैं। कारण तंबाकू के केमिकल्स नसें सख्त और सक्रिय करते हैं, जिससे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हो स्मोकिंग छोड़ें। हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से अगर ब्लड प्रेशर 130/80 से कम, फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 100, कोलेस्ट्रॉल 180 के नीचे, BMI 18.5 से 24.9 और कमर 35 से 40 इंच के बीच रहे तो कार्डियक अरेस्ट के चांस मिनिमम हो जाते हैं। अगर एक बार कार्डियक अरेस्ट हो चुका है और यह दोबारा ना हो तो अपना खान पान बदलें। स्मोकिंग और अल्कोहल हमेशा के लिए छोड़ दें। समय पर दवाएं लें और हाँ, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना डायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और सोडियम ब्लॉकिंग दवाएं ना लें। कार्डियक अरेस्ट व्यक्ति की नॉर्मल सेक्स लाइफ प्रभावित करता है, इसलिए रिकवर होने के बाद इस संबंध में डॉक्टर से खुलकर बात करें और उसकी सलाह पर चलें। तनाव मुक्त जीवन जिएं, ज़्यादा भारी व्यायाम ना करें, लेकिन मॉर्निंग वॉक, लाइट एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। उम्मीद है आज की जानकारी कार्डियक अरेस्ट से बचाने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।